और ससुर जी बोले कि उस दिन तो बहुत चिल्ला रही थी, अब कैसे चिल्ला कर आवाज दोगी। मैं डर के मारे पसीना पसीना होने लगी और डर के मारे दौड़कर अपने रूम की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने रूम में ले गए। मेरा नाम मिताली है और मैं 23 साल की हूँ। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ, इसलिए एक बार में ही मेरी शादी तय हो गई और मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद जैसे ही मैंने अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखा, तो ससुराल के सभी लोगों ने मेरा बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। जैसे ही मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए, तो उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए मुझे ऊपर उठने के लिए कहा। लेकिन मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए वह बहुत ही अजीब तरीके से अपना हाथ मेरी कमर पर फेर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहम भी हो सकता है। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए, तो मेरे दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हुई। मैं शर्म के मारे लाल पीली हुई जा रही थी। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे हाथों में और माथे को चूम लिया। उनके होठों की छुअन से मेरे पूरे शरीर बदन में जाने एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लेकिन तभी अचानक हमारे दरवाजे के बाहर से कुछ धम से गिरने की आवाज आई। हम दोनों एकदम से घबरा गए, इतनी रात को, और फिर ये क्या आवाज थी। मेरे पति ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा खोलकर देखा, तो वह देखकर हैरान थे कि दरवाजे के बाहर मेरे ससुर जी खड़े हुए थे। अपने ससुर को इस तरीके से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। फिर मेरे पति ने अपने पापा जी से पूछा, पापा आप यहाँ पर इतनी रात को, आपको कोई काम है क्या? मेरे ससुर जी ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, बस मैं तो यहाँ से जा रहा था, देख रहा था कि सब कुछ ठीक है ना कि नहीं। फिर मेरे ससुर जी वहां से हड़बड़ाते हुए चले गए और मेरे पति दोबारा से कमरे में आ गए और फिर हम दोनों अपनी सुहागरात पर एक दूसरे की बाहों में खो गए। सुबह होने पर मैं जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई। पूजा करने के बाद मैंने घर के सभी लोगों को आरती दी, लेकिन जैसे ही मैंने आरती देने के बाद ससुर जी के पैर छुए, तो उन्होंने एक बार फिर से मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहने लगे, अरे बेटा, तुम क्यों यह बार बार तकलीफ करती हो? पैर छूने की मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन ससुर जी के हाथ की छुअन मुझे आशीर्वाद नहीं लग रही थी। मेरी शादी अभी हुई थी, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से मेरे ससुर जी रसोई में आ जाते हैं और अचानक से ही मेरी कमर पर हाथ लगा देते हैं, अनजान बनकर। पहले तो मुझे लगा मेरे पति मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। मैंने भी उसी अंदाज में उनसे कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, तो मैं एकदम से अपने ससुर जी को वहां पर देखकर घबरा गई। मैंने अपने ससुर सर पर पल्लू को ठीक करते हुए कहा, पापा जी आप यहाँ पर? फिर मेरे ससुर जी ने मेरा पल्लू मेरे सर से खींचते हुए कहा, अरे बहू, क्या तुम पुराने जमाने की तरह सर पर बार बार पल्लू रखती हो? नया जमाना है, देखो ना, पल्लू रखने से तुम्हारी यह पतली कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। फिर मेरे ससुर ने मेरा पल्लू एक तरफ करते हुए कहा, तुम्हारी यह नाजुक कमर ऐसे ही दिखती हुई अच्छी लगती है। इसको देखकर तो बस मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा इसको बस देखता ही रहूं।
अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में इतनी बुरी बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने उस वक्त से ये भी नहीं सोचा कि सामने मेरे पति के पिता खड़े हैं। मैंने गुस्से में आकर कहा, पापा जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ। आप बहू बेटी समान होती है, आप एक समान होती है। आपको अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। मेरे मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में लाल पीले हो गए और फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है बहू, जैसे तुम पर जरूरत से ज्यादा गर्मी आ रही है और तुम्हारी गर्मी मुझे ही निकालनी पड़ेगी। मैं अपने ससुर से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, पापा जी, आप मेरा हाथ छोड़िए अभी, वरना मैं चिल्ला कर सबको यहीं पर इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन मेरे ससुर ने मेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने गुस्से में आकर अपने पति को आवाज लगा दी। फिर वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर वहां से चले गए, डर के मारे चले गए। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति घबराते हुए वहां पर आए और कहने लगी, अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा, एक तो मैं अभी अभी नई शादी होकर आई थी, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए बात को संभाला कि मैंने छिपकली देख ली थी, इसलिए उसको देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। इतना सुनकर मेरे पति बोले कि एक छिपकली से इतना डर लगता है ये, और बात वहीं पर आई गई हो गई। लेकिन मैं शर्म के कारण ये बात किसी से भी बता नहीं पाई। लेकिन मेरा ये सब किसी से ना बताना मेरे जीवन में और भी मुसीबत का कारण बन गया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे पति और घर के अन्य लोग किसी के यहाँ शादी में शामिल होने गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण मैं घर पर रुक गई थी और मेरे ससुर जी शादी में जाने के बाद भी कोई बहाना बनाकर घर वापस आ गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मैं समझी कि शायद कोई और होगा। दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे ससुर जी ही थे। उनको अकेला घर में देख मैं डर गई और पूछी कि आप शादी से वापस कैसे आ गए? तो मेरे ससुर जी बोले कि तुम घर में अकेली हो तो मैं शादी में जाकर क्या करूँगा, तुम्हें कंपनी देने में मैं वापस आ गया। उनकी बातें मुझे अंदर तक डराने लगी थी। फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और ससुर जी बोले कि उस दिन तो बहुत चिल्ला रही थी, अब किसे चिल्लाकर आवाज दोगी? मैं डर के मारे पसीना पसीना होने लगी और डर के मारे दौड़कर अपने रूम की तरफ भागी। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने रूम में ले गए। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी समान होती है। लेकिन उस समय उनके सर पर कुछ और ही सवार था और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और मेरे साथ उस दिन जो कुछ हुआ वह पहले ही मेरी मर्जी के खिलाफ था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेरे साथ यह प्यार भरा रिश्ता रखा, धीरे धीरे मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाई और साथ देने लगी। और उनका खतरनाक हथियार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ससुर जी ने मुझे बहुत ही अधिक दिया। ये दर्द मेरे पति के मुकाबले कई गुना ज्यादा था, लेकिन अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे मुझे यह खुशी जैसा लगने लगा। इतने दिन बाद मानो मुझे अच्छे से प्यार मिला था और अब जाकर प्यार का अर्थ समझ आया था। तो दोस्तों, आपको ये ससुर बहू की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे मज़ेदार कहानियाँ जरूर मिलती रहेगी। धन्यवाद।